जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बिंद स्टेडियम में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जनवरी 2022 के करंट अफेयर कवर करेंगे। चलो शुरू करते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में ई रूपी को लागू करने के लिए एनपीसीएल और सेबी के साथ साझेदारी की है? यह कर्नाटक सरकार। किस देश ने हाल ही में दुनिया का सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की है? यह चीन। किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला ड्यूल मोड वाहन पेश किया है? यह जापान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक ब्लॉकचेन स्थित डिजिटल डिग्री लॉन्च की है, जिसमें आईआईटी संस्था राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत। यह आईआईटी कानपुर। हाल ही में किसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए वन और विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? चंद्र प्रकाश गोयल को। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 11,000 करोड़ रुपए के हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? यह हिमाचल प्रदेश में। किसके अनुसार भारत में लगभग 126 बाघों की मौत हो गई है? यह राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे नए सदस्य के रूप में किस देश को जोड़ा गया है? इजिप्ट को जोड़ा गया है। हाल ही में ह्यूस्टन कोविड-19 वैक्सीन कार्बोवैक्स को भारत में उपयोग के लिए डीसीजीआई अनुमोदन मिला। भारत के मौजूद दवा नियंत्रण जनरल कौन है? वीजी स्वामी है। हाल ही में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? एचआर खान को। हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में नीतीश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। वासुदेवन पठानी नरसिम्हन को एक बार फिर किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के। बॉलीवुड अभिनेता विजय राज और किसे ऑनलाइन ट्रेवल्स कंपनी easyMyTrip.com ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया है? वरुण शर्मा को। हाल ही में किसके द्वारा ग्लोबल गेटवे नामक एक परियोजना का अनावरण किया गया है? गोल्गी बोटे तालोम रुकबो की जयंती को चिन्हित करने के लिए 1 दिसंबर को किस राज्य ने स्वदेशी आस्था दिवस मनाया है? अरुणाचल प्रदेश। 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किस शहर में किया गया है? यह भोपाल में। सीएए के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल है। इसरो छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए नया प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर स्थापित करेगा? केरल में स्थापित करेगा। भारत सरकार ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने किस कंपनी के साथ हस्ताक्षर किए हैं? फ्लिपकार्ट के साथ। वाटर टैक्सी सर्विस कहाँ शुरू की जाएगी? मुंबई में। किस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्षता संभाली है? फ्रांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने की घोषणा की है? मेरठ में। हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है? विनय कुमार त्रिपाठी को। किस पेमेंट बैंक को अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है? फिनो पेमेंट बैंक को। किसने स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन जल शक्ति मंत्रालय के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? यह जी अशोक कुमार ने। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? हैदराबाद में। किस राज्य सरकार ने गेल के साथ स्वच्छ ऊर्जा परियोजना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? यह उड़ीसा ने। खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में करने की घोषणा की गई है? मध्य प्रदेश में। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 को किसने लॉन्च किया है? IMF ने लॉन्च किया है। किस मंत्रालय ने लद्दाख में संस्कृति और भाषा के मुद्दों के लिए पैनल का गठन करने की घोषणा की है? यह गृह मंत्रालय ने। भारत सरकार ने किसे नौसेना स्टाफ का नया प्रमुख नियुक्त किया है? आर हरिकुमार को। लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? गुजरात। अरुण कुमार गोस्वामी ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की। हाल ही में किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में पारंपरिक नववर्ष लोसार महोत्सव मनाया गया है? यह लद्दाख में। किस केंद्रशासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 28,400 करोड़ रुपए की औद्योगिक विकास योजना की घोषणा की है? जम्मू कश्मीर के। केंद्र सरकार ने लद्दाख में किस नदी पर 8 जलविद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? सिंधु नदी। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी अरबपतियों की सूची में कौन सा जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? एलन मस्क। हाल ही में किस मंत्री ने भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी को लॉन्च किया है? श्री प्रकाश जावड़ेकर। शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा बना है? चेन्नई हवाई अड्डा। बिजली तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल लॉन्च किया है? राजकुमार सिंह है। भारत के पहले अद्वितीय रॉक संग्रहालय ने जनवरी 2022 में किस शहर का उद्घाटन किया है? हैदराबाद। किस राज्य को वर्ष 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तर प्रदेश को।
किस मंत्रालय ने पीएम कुसुम योजना के तहत पंजीकरण का दावा करने वाले फर्जी वेबसाइटों के खिलाफ चेतावनी जारी की है? नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू होने जा रही है? मुंबई में। प्रवासी भारतीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? 9 जनवरी को। किसने प्रवासी भारतीय दिवस वार्षिक सम्मेलन के पूर्व सत्र का अध्यक्षता की है? डॉक्टर हर्षवर्धन। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? शेफाली वर्मा को। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश को राष्ट्रीय युवा महोत्सव के मेजबान के रूप में चुना है? पुदुचेरी को। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का कार्यान्वयन मंत्रालय है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। किन दो देशों ने संसद मैत्री संघ को पुनर्जीवित किया है? भारत और श्रीलंका ने। हाल ही में खादी ग्रामोद्योग आयोग ने कहां से भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है? गाजियाबाद से। हाल ही में किसने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है? सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। 14 जनवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व तर्क दिवस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? भारत और संयुक्त अरब अमीरात। भारत का कौन सा राज्य व्यावसायिक सुगमता सुधार पूरा करने वाला 8वां राज्य बन गया है? केरल बन गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के द्वारा जारी 2022 की पहली तिमाही के लिए शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में जापान के साथ किस देश के पासपोर्ट पहले स्थान पर रहा है? जापान और सिंगापुर। वर्ष 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन के लिए चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को वैश्विक सूची में कौन सा स्थान पर रहा है? 8वें स्थान पर रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? असम सरकार ने हाल ही में किस नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने की फैसला किया है? औरंग नेशनल पार्क का। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश के लिए सबसे बड़ी देश विशिष्ट ऑफिस शुरू की है? अफगानिस्तान के लिए। माया एंजेलो किस देश के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है? अमेरिका। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दे दी है? या फिलीपींस ने। संयुक्त राष्ट्र ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.5%। दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज जो बन गए हैं? ऋषभ पंत बन गए हैं। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है? 8.3%। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब में हुई सुरक्षा चूक के लिए पैनल की गठन करके उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? इंदु मल्होत्रा को। आंध्र प्रदेश सरकार ने अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है? 62 वर्ष कर दिया है। हाल ही में रीनू बाई के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? राजकुमार राव बनाए गए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यश सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बरगोहेन को किस राज्य सरकार ने डीएसपी पद पर नियुक्त किया है? असम सरकार ने। हाल ही में किसने मिशन अमानत नामक एक नई पहल शुरू की है? रेलवे सुरक्षा बल ने। हाल ही में भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में किसे नामित किया गया है? HDFC बैंक को। हाल ही में विदेश मुद्रा संकट से निपटने के लिए भारत किस देश को $900 मिलियन का ऋण दिया है? श्रीलंका को। हाल ही में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में कौन सा प्रथम स्थान प्राप्त किया है? नाओमी ओसाका। हाल ही में किस मंत्रालय ने वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया है? आयुष मंत्रालय ने। हाल ही में 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्रशासित प्रदेश कौन बन गया है? लक्षद्वीप बन गया है। हाल ही में DRDO ने किस मिसाइल का समुद्र से समुद्र संस्करण का परीक्षण किया है? ब्रह्मोस मिसाइल का। हाल ही में भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद के नाम बदलकर क्या कर दिया है? ट्रेन मैनेजर कर दिया है। खेल मंत्रालय ने भारत्तोलन के पहले हाई परफॉर्मेंस का निदेशक किसे नियुक्त किया है? अविनाश पांडु को। IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया है? भरत अरुण को। भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज किया है? रूस की सेना ने। भारतीय सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। अदानी समूह ने किस राज्य में स्टील मिल विकसित करने के लिए दक्षिण कोरिया के सबसे बड़ी स्टील निर्माता पोस्को के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यहाँ गुजरात। उपभोक्ता शिकायत के लिए ऑनलाइन समाधान के लिए शुरू किया गया ई दाखिल पोर्टल अब कितने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में शुरू हो चुका है? 15। अदानी पावर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शेर सिंह बी ख्यालिया को।
परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नरेंद्र कुमार गोयनका को। केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से कितने एयरबैग अनिवार्य करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? 6 एयरबैग। हाल ही में कौन सी हाईकोर्ट न्यायालय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है? गुजरात हाईकोर्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा को 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दिया है? यह उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित की है? यह हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने किसे राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? रेणु भाटिया को। किस राज्य के पेश टाइगर रिजर्व में सुपर माम एवं कॉलर वाली नाम से मशहूर 17 साल की बाघिन का निधन हो गया है? मध्य प्रदेश। इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का फाइनल किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने जीता है। डेनिस अलिपो को किस देश में रूस का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? भारत में। ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? उन्मुक्त चंद बन गए हैं। हाल ही में किस देश ने दुर्लभ मृदा तत्व आपूर्ति पर चीन के कथित चोकहोल्ड को समाप्त करने के उद्देश्य से एक कानून का प्रस्ताव दिया है? यह अमेरिका। किसे लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 19 जनवरी को। किस वरिष्ठ नौकरशाह को एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? विक्रम देवदत्त को। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किस मशहूर कार्टूनिस्ट का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? नारायण देवनाथ का। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? एडवर्ड मेंडी ने। हाल ही में भारत के किस टेनिस सुपरस्टार ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है? सानिया मिर्जा ने। भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर किस देश को बेचने की समझौता किया है? मॉरिशस को। आईसीसी के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 टीम में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को जगह मिली है? स्मृति मंधाना को मिला है। द गेट्स फाउंडेशन एवं ब्रिटिश बायोमेडिकल चैरिटी वेलकम ने कोरोना से जंग के लिए कितने डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? $150 मिलियन। किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रच दिया है? पाकिस्तान की। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल किस तारीख तक बढ़ा दिया है? 31 मार्च 2025 तक। कैबिनेट ने इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड में कितने करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दे दी है? 1500 करोड़ रुपए। 2021 में भारत और किस देश के बीच व्यापार लगभग $125 बिलियन रहा? भारत और चीन के बीच। आईसीसी की तरफ से विश्व की सर्वश्रेष्ठ वनडे महिला टीम में किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को जगह दी गई है? मिताली राज को और झूलन गोस्वामी को। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जनवरी को मनाया जाता है। इजराइल ने 3 अत्याधुनिक पनडुब्बियों की खरीद के लिए जर्मनी के साथ 20 जनवरी 2022 को कितने अरब डॉलर का रक्षा सौदा किया है? 3.4 अरब डॉलर। हाल ही में नुसंतारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है? इंडोनेशिया ने। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 नेताओं की सूची में किसे लोकप्रिय नेताओं में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? महात्मा गांधी जी के। किस देश के नेशनलिस्ट पार्टी के नेता रोबर्टा मेट्सोला को यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुना गया है? माल्टा के। जेनेसिस पुरस्कार 2022 के विजेता का नाम क्या है? अल्बर्ट बोर्ला है। आरबीआई द्वारा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनोद राय को नियुक्त किया गया है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान और विकास शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है? डेनमार्क। भारत का पहला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम युवा जलवायु चैंपियनशिप कौन बन गया है? प्राजक्ता कोहली बन गया है। कोयला मंत्रालय ने कोयला क्षेत्र से संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकेतक प्रकाशित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? कोयला दर्पण। वर्ल्ड लाइन इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रमेश नरसिम्हन को। किस भारतीय अभिनेता ने हाल ही में डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीता है? सुष्मिता सेन ने। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को।
नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? शिंजो आबे को। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य के मंगलुरु के गंजीमेट में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दे दी है? कर्नाटक के। पाकिस्तान के किस विकेटकीपर बल्लेबाज को आईसीसी पुरुष टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? मोहम्मद रिजवान को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। इंग्लैंड के किस पूर्व बल्लेबाज ने तत्काल प्रभाव से काउंटी टीम के हेड कोच का पद छोड़ दिया है? विक्रम सोलंकी ने। भारत के किस पूर्व फुटबॉलर एवं कोच का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? सुभाष भौमिक का। भारत में हर साल 24 जनवरी को किस दिवस को मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां किसकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी? सुभाष चंद्र बोस की। असम सरकार ने किसे राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया है? रतन टाटा को। वह केंद्रशासित प्रदेश जिसने रियासी जिले के जरी गांव को केंद्रशासित प्रदेश का पहला दुग्ध गांव घोषित किया है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में किस राज्य के शोधकर्ताओं ने जीनस गिनोडर्मा से संबंधित कवक के 2 नई प्रजातियों का पहचान की है? यह केरल के। हाल ही में कौन सा देश विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है? यह अपना देश भारत बन गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में हर साल 25 जनवरी को जो दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। लखनऊ आईपीएल फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम का नाम क्या रखने की घोषणा की है? लखनऊ सुपर जायंट्स। किस देश ने हाल ही में 23 जनवरी 2022 से ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू हो गया है? यह ऑस्ट्रेलिया में। भ्रष्टाचार धारा सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 85 स्थान पर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है? नीरज चोपड़ा को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? एप्पल। हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? नरेंद्र मोदी ने की है। हाल ही में पंजाब एंड महाराष्ट्र को कोऑपरेटिव बैंक का विलय किसके साथ किया गया है? यह यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। हाल ही में रिलायंस जियो बीपी ने कहा भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग हब स्थापित किया है? दिल्ली में। हाल ही में बैडमिंटन में ओडिशा ओपन का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? कटक में। गूगल ने हाल ही में भारतीय एयरटेल में कितने अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है? 1 अरब डॉलर। डेटा गोपनीयता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 जनवरी को मनाया जाता है। नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार में कितने करोड़ रुपए का एकीकृत परियोजनाओं का शुरुआत की है? 72,000 करोड़ रुपये। हाल ही में डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप किसने लॉन्च किया है? यह लोकसभा सचिवालय ने। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया है? टाटा समूह को। भारत और किस देश के मध्य स्वास्थ्य अनुसंधान सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं? फ्रांस के। किस राज्य सरकार द्वारा 180 करोड़ की लागत से सैन्य स्कूल स्थापित किया जा रहा है? कर्नाटक सरकार द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 13 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को। हाल ही में IWGC की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सोने की मांग कितने प्रतिशत बढ़ी है? 10% बढ़ी है। भारत के किस पूर्व वित्त सचिव ने हाल ही में द $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक अपनी पहली पुस्तक की घोषणा की है? सुभाष चंद्र गर्ग ने। हाल ही में पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। किस तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी ने पुष्प कुमार जोशी को नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नामित किया है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। किस देश में राजा विलियम अलेक्जेंडर ने विश्व के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया है? नीदरलैंड के। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को
बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट ev.delhi.government.in लॉन्च की है, यह दिल्ली सरकार ने। हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक।